हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ACS योर एजुकेशन मेंटर। फ्रेंड्स, आज के इस सेशन में हमारा डिस्कशन का टॉपिक रहेगा बिहार स्टेट के ऊपर। इस सेशन में हम जानेंगे कि नीट UG 2019 के अंदर बिहार में टोटल नंबर ऑफ़ सीट्स कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स क्या हैं, क्या स्कोर होना चाहिए एक MBBS कॉलेज में सीट पाने के लिए, क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए आपकी काउंसलिंग करने के लिए, फीसेस कितनी है कॉलेजेस की, वो सभी चीज़ों के ऊपर हम डिस्कशन करेंगे जो एक स्टूडेंट और एक पेरेंट्स जानना चाहते हैं। सब सेशन को स्टार्ट करने से पहले एक आपको बेसिक सा डाटा देते हैं बिहार के ऊपर कि बिहार में से लगभग कितने स्टूडेंट्स अप्लाई करते हैं फॉर्म को, कितने इसका पासिंग रेट क्या है, कितने बच्चे इसमें क्वालिफाई कर पाते हैं। जैसे कि हम पिछले साल 2018 का रिकॉर्ड उठा के देखते हैं तो साल 2018 में बिहार स्टेट से टोटल 66,071 स्टूडेंट्स ने नीट के एप्लीकेशन फॉर्म को फिल किया था। लगभग 66,071 बच्चों ने नीट के एप्लीकेशन फॉर्म को फिल किया था। इनमें से लगभग 37,899 स्टूडेंट्स ने इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई किया था। अगर हम यहाँ पे पासिंग रेट देखते हैं बिहार का तो 57% बच्चों ने नीट के एग्ज़ाम को क्वालिफाई किया था और अराउंड 43% बच्चे इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई नहीं कर पाए थे। ये 50% का जो आपका पासिंग रेट है ये काफ़ी अच्छा पासिंग रेट है अगर हम इसको कंपेयर करते हैं अदर स्टेट से। काफ़ी ऐसे स्टेट्स हैं जो 50% से नीचे ही उनका स्लैब रह जाता है, अराउंड 40% या 35% या 30% तक रह जाता है। बिहार का पासिंग रेट काफ़ी अच्छा है इन कंपेरिजन टू अदर रिस्पेक्टिव स्टेट्स। इस साल 2019 में सीधा यहाँ पे अराउंड 26 से 27% स्टूडेंट्स की जंप आई है। यानी कि इस साल जो बिहार से जो बच्चों का जो एप्लीकेशन का अभी तक का जो रिकॉर्ड निकल के आ रहा है वो ये है कि नियर अबाउट 84,500 स्टूडेंट्स ने इस बार नीट के एप्लीकेशन फॉर्म को फिल किया है बिहार स्टेट से। यानी कि पिछले साल से अगर आप रिकॉर्ड देखते हो तो लगभग 26 से 27% का हाइप आया है, ग्रोथ आया है। उसका स्वाभाविक सा ये है रीज़न कि पॉपुलेशन भी हमारी टाइम के साथ बढ़ती जा रही है और मेडिकल साइंस की तरफ स्टूडेंट्स और पेरेंट्स का क्रेज़ काफ़ी ज़्यादा बढ़ता जा रहा है टाइम के साथ। सभी पेरेंट्स चाहते हैं कि हम अपने बच्चे को डॉक्टर बना दें कि वो लाइफ टाइम के लिए सेटल हो जाए और उसको आज के टाइम में इधर उधर भटकना ना पड़े अपनी कैरियर ग्रोथ के लिए। अगर हम इस डाटा को देखते हैं कि लास्ट ईयर का कंपैरिजन लेते हैं कि अगर नियर अबाउट बिहार से 56-57% बच्चा क्वालिफाई होकर निकलता है तो इस बार 84,500 स्टूडेंट्स ने बिहार से एप्लीकेशन फॉर्म को फिल किया है। तो इसके अनुमान से लगभग 50,000 बच्चा यहाँ से क्वालिफाई होना चाहिए नीट 2019 के एग्ज़ाम में। 50,000 बच्चा लगभग होगा जो बिहार से क्वालिफाई होगा और जिनकी रेस स्टार्ट होगी कि मेडिकल साइंसेस के डिफरेंट कोर्सेज में जाके अपने कैरियर को बनाना। और जैसे ही हम मेडिकल साइंस की बात करते हैं तो सबसे मेजर जो हमारा सब्जेक्ट आता है, जो सबसे मेजर कोर्स आता है वो है हमारा MBBS। अगर हम MBBS की सीटों के ऊपर एक नज़र डालते हैं बिहार के तो नंबर ऑफ़ MBBS सीट्स बिहार में काफ़ी ज़्यादा कम है इन कंपैरिजन टू अदर स्टेट। और अगर हम स्टूडेंट वाइज भी देखते हैं कि 50,000 बच्चा है और अगर हम प्राइवेट कॉलेज और गवर्नमेंट कॉलेज की टोटल सीट्स जो बिहार के लिए अवेलेबल है उसके ऊपर देखते हैं तो टोटल नंबर ऑफ़ सीट्स इज़ जस्ट 834, 834 सीटें ही हैं मात्र बिहार में। यानी कि लगभग 2% से भी कम सीट हैं बिहार में टोटल परसेंट। कहाँ 50,000 बच्चा क्वालिफाई हो रहा है और सीट्स आपकी प्राइवेट और गवर्नमेंट को मिला के सिर्फ 834 सीटें हैं, 2% से भी कम सीटें हैं बिहार में। ये थोड़ा सा बेईमानी है बिहार स्टेट के साथ। बिल्कुल हम भी यहाँ पे प्रे करते हैं कि आपके स्टेट में ज़्यादा से ज़्यादा सीटें आनी चाहिए और ज़्यादा कॉलेज इंट्रोड्यूस होने चाहिए। पहले हम गवर्नमेंट कॉलेजेस के ऊपर एक नज़र देख लेते हैं कि कितने गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं बिहार के अंदर। एज ऑफ नाउ 7 मेडिकल कॉलेजेस हैं जो कि गवर्नमेंट कैटेगरी के अंदर आते हैं। ये 7 मेडिकल कॉलेज जो हैं इसमें पहला कॉलेज आपका पड़ता है भागलपुर में जो जवाहरलाल मेडिकल कॉलेज के नाम से जाना जाता है भागलपुर में। दूसरा कॉलेज आपका पटना में पड़ता है जो नालंदा मेडिकल कॉलेज से जाना जाता है, काफ़ी अच्छा कॉलेज है ये। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज भितहा है। उसके बाद आपका वर्धमान कॉलेज आपका पड़ता है नालंदा में। इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज आपका पड़ता है पटना में। गया में पड़ता है आपका अनुग्रह महिला मेडिकल कॉलेज गया में पड़ता है और एक आपका मुजफ्फरनगर मेडिकल कॉलेज पड़ता है और पटना मेडिकल कॉलेज। टोल मिला के अगर हम देखते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 7 कॉलेज आपके बिहार स्टेट में आ रहे हैं। इन सभी कॉलेजेस में जो टोटल नंबर ऑफ़ सीट्स है वो 100 है।
कहीं पे 100 से ज़्यादा सीट्स नहीं है। सीट्स भी अगर हम कंपैरिजन करते हैं अदर स्टेट से तो काफ़ी ज़्यादा कम है। और आप सभी पेरेंट्स को पता होगा, स्टूडेंट्स को पता होगा कि ऐसा रूल है कि जितने भी स्टेट के गवर्नमेंट कॉलेज होते हैं उनको अपने 15% की सीटें उठा के ऑल इंडिया कोटा में देना पड़ता है, जहाँ की एक सेंट्रलाइज काउंसलिंग होती है। इनमें से 15% सीट्स उधर से मूव हो जाती है और 1% आपकी आईपी कोटा की सीट्स मूव हो जाती है। टोटल नंबर ऑफ सीट जो आपकी स्टेट कोटा के अंदर रहेंगी गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर, डेट इज़ गोइंग टू बी, अगर हम टोटल नंबर ऑफ सीट्स के ऊपर एक नज़र मारते हैं तो वो आते ही आपकी 370 सीटें। 370 सीटें आपको इन 7 कॉलेज में से निकल के आएंगी जो कि बिहार के लिए रहती हैं। आपने जैसे कि हम यहाँ पे देख रहे हैं कि टोटल नंबर ऑफ़ सीट्स काफ़ी ज़्यादा कम है और स्टूडेंट्स काफ़ी ज़्यादा हैं, तो इससे काफ़ी स्वाभाविक सी बात है कि हमारा जो कट ऑफ है यहाँ पे तो जंप मारना ही है। इसलिए यही एक रीज़न है कि बिहार का कट ऑफ काफ़ी ऊपर जाता है। अगर हम जनरल कैटेगरी के कट ऑफ के ऊपर देखते हैं तो जनरल कैटेगरी का कट ऑफ अगर मिनिमम पे भी आप लेकर चलते हो तो नियर अबाउट 550 का आपको एक सेफ़र साइड कम से कम का स्कोर होना चाहिए। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि इस बार 25 से 26% बच्चा बढ़ा है बिहार में, तो स्टूडेंट्स आपको अपना स्कोर और ज़्यादा बढ़ा के लेके चलना है। ये तो मैंने मिनिमम नंबर बताया जहाँ पे डोर क्लोज होते हैं काउंसलिंग के, लेकिन आप वो स्कोर और वो टारगेट को लेके चलो जहाँ पे डोर ओपन होते हैं, जो कट ऑफ हायर कट ऑफ होता है, जैसे 600 का हो गया, 580, 590, 570 का हो गया, तो एक कंफर्टेबल रहता है, आप एक सेफ जोन में रहता है कि हमको एक गवर्नमेंट की MBBS की सीट मिल ही जाएगी। और जो अदर कैटेगरी आती है आपकी BC बैकवर्ड क्लास और 2 आपकी आती है SC ST में बिहार में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बिकॉज बिहार में काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं जो ST ट्राइब से आते हैं। शेड्यूल्ड ट्राइब बिहार का काफ़ी ऐसा एरिया है जो शेड्यूल्ड ट्राइब का एरिया है, इसलिए वहाँ पे नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स भी ST में ज़्यादा है। तो SC ST की एक मिली जुली जो क्लोजिंग कट ऑफ रहती है वो ये लगभग आपका 370, 375, 380 के आसपास में रहेगी। आप लोग यहाँ पे बॉटम पे कभी भी लेके मत चलना अपना टारगेट थोड़ा ऊपर लेके चलना, वरना लास्ट में रिस्क हो जाता है। आप ये लेके चलो, लगभग 450 का लेके चलो, 450, 410, 400 तक आता है, तो अच्छी चांसेस रहेंगी आपकी SC ST के अंदर भी कि आपको गवर्नमेंट कॉलेज में सीट मिल सकती है। 400 के ऊपर रहोगे तो आप एक सेफ जोन में रहोगे। 400 के नीचे आते हो तो थोड़ा सा एक दिल में डर रहता है कि हाँ हो सकता है मिले, हो सकता है ना मिले, बिकॉज नंबर ऑफ़ स्टूडेंट भी बढ़ रहा है। और BC का अगर हम कंपैरिजन देखते हैं तो BC का जनरल से ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। BC का और जनरल का स्कोर में अगर आप डिफरेंस देखते हो तो हार्डली 4-5 नंबर का ही डिफरेंस रहता है। और वैसे टाइम के साथ जैसे आपको भी पता होगा कि 2019 में OBC के स्टूडेंट्स जनरल से काफ़ी ज़्यादा हैं क्वांटिटी में। टाइम के साथ ये जो गैप था OBC और जनरल का वो दूर होता जा रहा है। वो तो एक स्वाभाविक सी बात है कि कोई भी स्टूडेंट होगा जो सिर्फ नॉलेज के ऊपर फोकस करेगा, वो फिर किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करता हो या जनरल कैटेगरी से बिलोंग करता हो, उसके लिए कोई भी ये रेस नहीं है, उसका किसी से भी कंपटीशन नहीं है। रेस उन्हीं के लिए होती है, कंपटीशन उन्हीं के लिए होता है जो मिनिमम का कट ऑफ लेके चलते हैं, जो टारगेट नीचे लेके चलते हैं। ये हो गया आपका गवर्नमेंट सेगमेंट का। अब गवर्नमेंट की जो फीसेस होती है काफ़ी मार्जिनल फीसेस रहती हैं आपकी, 24,000, 25,000, 30,000 की फ़ीसेस रहती हैं। कुछ कॉलेज ऐसे हैं जिनकी 70,000 की फ़ीस है, बाकी काफ़ी मिनिमम फ़ीस रहती हैं। तो फीसेस के ऊपर कुछ मेजर डिस्कस ना करते हुए प्राइवेट कॉलेज की तरफ हम मूव आउट करते हैं। प्राइवेट कॉलेज में फ़िलहाल जो 2018 में 3 ही कॉलेज को मान्यता प्राप्त थी, इसमें लॉर्ड बुद्धा की मान्यता नहीं आई थी। हाँ, तो 3 जो कॉलेज थे आपकी, वो माता गुजरी मेडिकल कॉलेज था किशनगंज के अंदर, एक नारायणा मेडिकल कॉलेज था सासाराम में जो आता है, और एक आपका कटिहार मेडिकल कॉलेज था जो कि कटिहार में पड़ता है। तो इनमें भी आपके 15% का जो कोटा होता है वो NRI सीट्स में निकल जाता है। तो तीनों में अगर आप देखते हो तो 100 सीट्स है, 300 सीट हैं, बट 15% सीट NRI कोटा के लिए निकल जाती है, तो 85 सीट्स बचती है। तो 85 × 3 अगर हम करते हैं तो 255 सीटें ही मात्र बिहार के अंदर हैं। एक सरप्राइजिंग चीज़ और है कि बिहार लास्ट ईयर 2018 में ओपन स्टेट था। ओपन स्टेट का मतलब अगर आप नहीं समझते हो तो इसको थोड़ा सा एक्सप्लोर करते हैं। ओपन स्टेट का मतलब होता है ऐसा स्टेट जहाँ पे अदर स्टेट के भी बच्चे आके काउंसलिंग कर सकते हैं और वहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं। बिहार में एडमिशन लेने के लिए और भी स्टेट के स्टूडेंट आएंगे अगर इस साल 19 में भी ओपन स्टेट रहेगा, और होपफुली ये ओपन स्टेट ही जाएगा आपका 2019 के अंदर बिहार। यहाँ पे जो इसका एक बेसिक सा रीज़न है, क्योंकि बिहार की अगर हम फीसेस के ऊपर भी एक पहले देख लेते हैं। फीसेस भी पहले 12 लाख की सेट की गई थी, बट बाद में उसको थोड़ा सा एडजस्ट करके रिड्यूस कर दिया गया था। फीसेस जो बाद में हो गई थी आपकी वही 8-8.5 लाख रुपए पर ईयर के हिसाब से फ़ीस हो गई थी। इसमें काफ़ी कॉलेजेस ने इसको कोशिश किया कि इस पैकेज को थोड़ा सा हम एडिशनल बढ़ाएं
तो जो एनुअल एम्यूनिटीज़ होती हैं बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पे या कुछ भी जैसा उनको समझ में आता है, अफोर्डेबल तो 1 लाख, 1.25 लाख रुपये, 60,000 रुपये एडिशनल मांगा गया। और हॉस्टल की फ़ीस नॉर्मल आपकी 150-2 लाख रुपये थी। तब भी अगर हम आपसे कंपैरिजन करते हो तो फीसेस काफ़ी लिमिटेड आ जाती हैं, 55-60 लाख का पैकेज बन जाता है बिहार के अंदर। यही एक मेजर रीज़न है कि बिहार के प्राइवेट का भी कट ऑफ काफ़ी ज़्यादा जाता है। पिछले साल कोई भी ऐसा 400 के अबव ही इसका कट ऑफ रहा था, 400 के नीचे इसका कट ऑफ नहीं गया था। और इस साल भी जैसे जैसे अवेयरनेस की बात होती है, बिकॉज पहले के टाइम पे बच्चों को पता नहीं चल पाता था कहाँ कहाँ पे सीट्स है, बट जैसे जैसे टेक्नोलॉजी का एक्सपेंशन हो रहा है सोशल मीडिया के थ्रू और डिफरेंट चैनल्स के थ्रू, पब्लिक को पता चल रहा है कि कहाँ पे सीट्स है, कहाँ पे हम ले सकते हैं, क्या हमारा स्कोर सेट हो सकता है। सो बिहार में भी काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट मूव कर रहा है। यहाँ पे जो कटिहार मेडिकल कॉलेज है इसके अंदर सिख कोटा भी चलता है। सो बिहार, उसका रीज़न है ये है कि पंजाब से भी काफ़ी बच्चे इधर आते हैं सीट लेने के लिए और अदर स्टेट से भी आते हैं बच्चे सिख कोटा के अंदर और जनरल सीट में लेने के लिए। सो ये आपकी फीसेस हो गई, फीसेस नॉर्मल सी थी। और कट ऑफ आपका अगर जनरल की बात करते हो तो कट ऑफ ऊपर ही आता है। इसमें SC ST जैसी कोई कास्ट नहीं होती है, बस NRI रहता है और नॉर्मल रहता है। तो कट ऑफ आपका यहाँ पे थोड़ा हायर साइड ही रहेगा प्राइवेट मेडिकल कॉलेज का। होपफुली लाइक कोशिश करते हैं कि लाइक हो सकता है लॉर्ड बुद्धा कॉलेज इंट्रोड्यूस हो जाए, बट एज ऑफ नाउ जैसे कि अभी तक न्यूज़ आ रही हैं कि अदर स्टेट्स में MP हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, आपका राजस्थान हो गया, पंजाब हो गया, जम्मू कश्मीर हो गया, इन सब स्टेट्स में सीट बढ़ने की बात चल रही है। बट बिहार का नाम अभी तक इसमें नहीं आया है कि बिहार में किसी टाइप का सीट्स में इंक्रीमेंट होगा। बिहार में लगभग सीट यही होने वाली है। सो बिहार में ये तो आपको हो गया बिहार का। NRI की फ़ीसेस के ऊपर भी देख लेते हैं। तो NRI की जो फीसेस थी लास्ट ईयर वो थी आपकी $25,000 पर ईयर, $25,000 पर ईयर 1 साल की फ़ीस थी। सो डॉलर पर ईयर की फीसेस को हम कैसे देखते हैं, अगर आज का हम करंट रेट निकालते हैं तो लगभग 71 रुपये का $1 चल रहा है। तो इस हिसाब से अगर आप देखते हो तो लगभग 17 लाख रुपये, 17.5 लाख रुपये के आसपास फ़ीस पड़ रही है। सो अगर आप टोटल कैलकुलेशन करते हो 4.5 साल का तो 80 लाख रुपये के पास फीस हो गई। प्लस एडिशनल में जो आपके पैकेजेस में आता है जैसे हॉस्टल का अमाउंट या कुछ एडिशनल अमाउंट, सिक्योरिटी अमाउंट मिला के आपका NRI के अंदर पैकेज लगभग 85 से 90 लाख का बैठता है बिहार स्टेट के अंदर। NRI के अंदर सीट काफ़ी आसानी से मिल जाती है और काफ़ी लोअर स्कोर तक जाता है, 150, 120, यानी कि जो भी आपका लास्ट क्वालिफाइंग नंबर होता है वहाँ तक इजीली आपको NRI कोटा के अंदर तो सीट मिल ही जाती है। तो ये एक बेसिक सी चीज़ हो गई MBBS के बारे में। बट यहाँ पे जो मेजर देखने वाली बात है कि हमने पहले बात किया कि 50,000 बच्चा इस स्टेट से क्वालिफाई करके निकल रहा है और नंबर ऑफ़ सीट्स आर जस्ट लिमिटेड, मुट्ठी भर की सीटें, मुट्ठी भर की भी सीटें नहीं है, बोलेंगे चुटकी भर की सीटें। तो काफ़ी ऐसा स्टूडेंट रहेगा यहाँ से बिहार से जो अदर स्टेट में एडमिशन जिनको लेना पड़ेगा, बिकॉज उनका स्टेट इस कैपेसिटी को फुलफ़िल नहीं कर पा रहा है। तो काफ़ी अगर आपके स्टेट में एडमिशन नहीं होता है तो आप ऐसा देख के चलो कि डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ या अदर यूनिवर्सिटीज़, अदर स्टेट जहाँ पे ओपन काउंसलिंग होती है जैसे आपका स्टेट में है, जहाँ पे आप सेट हो सकते हो वहाँ पे जाके आप सीट को ट्राई करो। डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ में ओपन काउंसलिंग होती है, कोई भी स्टेट का बच्चा आ सकता है, सेंट्रल इंडिया लेवल पे काउंसलिंग होती है। यूपी एक ओपन स्टेट रहेगा, त्रिपुरा एक ओपन स्टेट रहेगा, कर्नाटका ओपन स्टेट रहेगा। बट कर्नाटका में स्कोर काफ़ी हैवी जाता है, 500 से ऊपर के ही एडमिशन मिलता है माय डियर फ्रेंड्स। और आपका हिमाचल प्रदेश एक ओपन स्टेट है, कुछ आपका उत्तराखंड एक ओपन स्टेट है। तो इन सब जगह पे भी आपकी नज़र होनी चाहिए अगर आप MBBS के सीट्स में देख रहे हो। और अगर ऐसे कुछ स्टूडेंट्स हैं या पेरेंट्स हैं जो हायर फीसेस नहीं दे सकते हैं MBBS के लिए, तो और आप देख रहे हो कि आपका एक स्कोर आ रहा है 200, 250 का और आप इतनी ज़्यादा फीसेस नहीं पे कर पा रहे हो, 70-80 लाख रुपए की, 90 लाख की, 1 करोड़ रुपए की, जो कि आज की डेट में मेडिकल एजुकेशन की फीसेस काफ़ी ज़्यादा हो गई हैं। तो आपके लिए राइट डिसीजन यही रहेगा कि सही समय पे आप कोई और निर्णय लो और अदर मेडिकल कोर्स पे स्टार्टिंग में ही एडमिशन ले लो। आप इंडिया के बाहर जाके अब्रॉड से MBBS कर लो या अदर कोर्सेज है, वेटनरी साइंस में जाके आप एडमिशन ले लो। डेंटल के अंदर अपना करियर बना लो। आयुष काफ़ी अच्छा कोर्सेज है, काफ़ी ज़्यादा आयुष BAMS में काफ़ी स्कोप है। इंडिया में लगभग 3.25 बिलियन डॉलर की इंडस्ट्री है आयुष की। तो आयुष में, BAMS में, BHMS के अच्छे कॉलेज में आप एडमिशन ले सकते हो। आपको गिव अप करने की ज़रूरत नहीं है, निराश होने की ज़रूरत नहीं है। आपको ये देखना है कि आपके पास क्या बचा है, क्या उपाय है जो आपको आगे लेके जाए। सही तरीका यही होता है काउंसलिंग करने का और लाइफ में आगे बढ़ने का, सक्सेस पाने का, कि हम कोई चीज़ को कर्ज करें। उससे अच्छा ये है कि क्या हमारे हाथ में है, हम उसको लेके अपनी जर्नी को स्टार्ट करते रहें। बिकॉज ज़्यादातर पेरेंट्स और स्टूडेंट ये चीज़ को समझते नहीं हैं। वो ये क्वेश्चन पूछते हैं कि सर किस में ज़्यादा स्कोप है, किस में ज़्यादा हमें फ्यूचर में प्रॉस्पेक्ट्स हैं, किस में हमको ज़्यादा तरक्की मिलेगी। देखो फ्रेंड्स, कोई भी चीज़ हो, कोई भी कैरियर हो, एक जनरल सा यूनिवर्सल फॉर्मूला है ये, ठीक है, प्रकृति का नियम है ये,
कि कोई भी कोर्स हो जिसके अंदर आप जितना डूबोगे, जितनी डेप्थ में जाओगे, जितनी गहराई में उसमें जाओगे, ठीक है, आपको रिवर्ट में उतना ही उसमें से सक्सेस मिलेगी। सो ऐसा नहीं है कि सिर्फ एमबीबीएस में सक्सेस है। अगर सिर्फ एमबीबीएस में सक्सेस होती तो पूरा इंडिया एमबीबीएस कर रहा होता और बाकी सब चीज़ें नहीं होती। इस सक्सेस हर जगह पे है। जब कोई पर्टिकुलर चीज़ के बारे में बात हो रही है ना कि सक्सेस यहाँ पे हो, तो समझ जाया करो कि ये मार्केटिंग है, ये एक तरह का प्रचार है, ये फैक्ट नहीं हो सकता। तो इस प्रचार के मायाजाल से बाहर निकलो और जहाँ पे आपको एडमिशन मिल सकता है वहाँ पे लो। और अगर आप बाकी स्टेट्स के लिए देख रहे हो और आपको नहीं समझ में आ रहा है कहाँ पे क्या हो सकता है, कन्फ्यूज़न आ रहा है, तो एसीएस आपका एक काउंसलिंग प्लेटफॉर्म है। यहाँ पे हम काफ़ी बच्चों की काउंसलिंग कराते हैं। लास्ट ईयर भी बिहार से काफ़ी बच्चे हमारे पास, डिफरेंट बिहार से, झारखंड से काफ़ी बच्चे हमसे रजिस्टर्ड हुए थे और एक एक बच्चे को सीट मिली थी। सो हमारे कुछ नंबर स्क्रीन के ऊपर आपको दिखाई देंगे। अगर आप हमसे रजिस्टर्ड होना चाहते हो तो आप इस नंबर पे कॉल करके अभी से हमसे रजिस्टर्ड हो सकते हो। बिकॉज रजिस्ट्रेशन हम कुछ ही लिमिटेड ही बच्चों का करते हैं और काफ़ी जल्दी क्लोज हो जाता है ये नंबर। बिकॉज एट द टाइम ऑफ काउंसलिंग जो है हम काफ़ी ज़्यादा फोकस रहते हैं काउंसलिंग के ऊपर, बिकॉज टाइम भी नहीं मिलता है कि और लोगों से बात करें। अगर आपको कुछ क्वेश्चन है जो आपको नहीं समझ में आ रहा है क्या करना चाहिए, तो कमेंट बॉक्स आपके लिए पूरा खाली है, आप क्वेश्चन से भर डालो उसको, जितने क्वेश्चन पूछना होता है पूछ लो। अगर सही क्वेश्चन होंगे तो बिल्कुल उसका रिप्लाई किया जाएगा और कुछ जनरल क्वेश्चन निकल के आते हैं तो उसके ऊपर एक पूरा सेशन दिया जाएगा जिससे आप लोगों को समझाने की कोशिश किया जाएगा। तो फ्रेंड्स, जो लोगों का एमबीबीएस में एडमिशन नहीं हो पा रहा है, बिल्कुल निराश मत होना। अगर आप हायर फीसेस देख नहीं पा रहे हो, अदर कोर्सेज में मूव करना, बिल्कुल कैरियर को आगे बढ़ाते रहना। बाकी बच्चों की तरह मत करना, सर्कल में घूमते हुए रहना कि 4 साल 5 साल 6 साल कोचिंग करते रहे, करते 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 दाढ़ी मूछें निकल आई, 10-15 लाख रुपए कोचिंग के अंदर वेस्ट कर दिए और लास्ट में घूम फिर के। बिल्कुल चांस देना चाहिए आपको कोचिंग के लिए, या कोचिंग या ब्रेक में टाइम देना चाहिए, बट आपको लेवल देख लेना चाहिए आपका। हाँ, सपोज कर लो आपको पता है कि 550 पे गवर्नमेंट कॉलेज मिल रहा है और गवर्नमेंट का ही यही लेना चाह रहे हो, आप 400 पे हो, 450 हो ऊपर हो, 100-150 नंबर का डिफरेंस है, तो बिल्कुल आप फाइट करो, 1 साल और अपने आप को मौका दे के देखो। बट अगर आप देख लो कि गैप यहाँ पे 400 नंबर का है, 300-250 नंबर का है, तो सही टाइम पे सही निर्णय ले लेना और लाइफ में आगे बढ़ जाने में ही समझदारी है। ठीक है माय डियर फ्रेंड्स, 1 साल का ब्रेक लेना बिल्कुल बनता है, बट 4 साल 5 साल काफ़ी स्टूडेंट्स ऐसे मिलते हैं, आते हैं, हज़ारों स्टूडेंट्स हर साल आते हैं, मिलते हैं, तो अच्छा नहीं लगता है कि लाइक अपना टाइम, इस लाइफ में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ हमारा टाइम ही है। हम टाइम लेके एक निश्चित समय लेके आए हैं और समय वेस्ट करने से अच्छा है कि उस समय को हम यूटिलाइज़ करें, जहाँ पे एडमिशन हमको मिल सकता है अदर कोर्सेज में बिल्कुल जाए। और एमबीबीएस करने की क्रेज़ है, इतना नहीं दे पा रहे हो तो इंडिया के बाहर जाओ, वहाँ पे सही टाइम पे सही कॉलेज ले सकते हो। बिकॉज जो भी अच्छी डील्स होंगी ना फ्रेंड्स, स्टार्टिंग में ही मिलेंगी, जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ता जाएगा डील्स क्लोज होती जाती है, बिकॉज बच्चे जाते रहते हैं, सीट्स फुल होती रहती हैं। तो सही समय पे सही निर्णय लीजिए, अच्छी जगह एडमिशन लीजिए, डॉक्टर बनिए, खुद की भी मदद करिए, दूसरे की मदद करिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, एसीएस के चैनल पे आते रहिए। काउंसलिंग के लास्ट तक, पूरा सितंबर अक्टूबर तक आपको एक एक चीज़, जो जो रिक्वायरमेंट रहती है स्टूडेंट की, आपको इस सब चैनल पे मिलता रहेगा। अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद, आगे मिलते हैं।